ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या है ये FCRA बिल? इस बिल से अमेरिका में आखिर क्यों मचा है बवाल? भारत ने अमेरिका के कौन से 5 बड़े झूठ बेनकाब कर दिए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अमेरिका की संसद और वहां के मीडिया में आजकल भारत के एक नए कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अमेरिकी ईसाई संगठनों और कुछ सांसदों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि भारत का FCRA 2026 बिल वहां धार्मिक स्वतंत्रता और ईसाई मिशनरियों पर हमला है। लेकिन अमेरिका में भारत के राजदूत मोहन क्वात्रा ने ऐसा करारा जवाब दिया कि अमेरिका का ये प्रोपेगेंडा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अब सवाल उठते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? आज के इस वीडियो में हम इन 3 बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। ये FCRA बिल आखिर है क्या? FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी योगदान विनियम कानून। इसे एकदम आसान भाषा में अगर समझे तो जब भी भारत का कोई NGO, ट्रस्ट, स्कूल या अस्पताल विदेश से कोई चंदा या फंडिंग लेता है तो सरकार इस कानून के जरिए उस पर नजर रखती है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि आखिर इसका मकसद क्या है? तो सिंपल है, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेश से आ रहा पैसा सच में समाज सेवा, शिक्षा या हेल्थ केयर में लग रहा है, या फिर उसका इस्तेमाल देश के अंदर माहौल खराब करने, राजनीति बदलने या किसी अवैध काम में हो रहा है। अब जो नया FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 आया है, उसका मकसद इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाना है ताकि बेनामी फंडिंग रुके और सारा हिसाब किताब एकदम साफ रहे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, आखिर इस बिल से अमेरिका में बवाल क्यों मचा हुआ है? जैसे ही भारत में 2026 संशोधन विधेयक की चर्चा शुरू हुई, अमेरिका के कुछ बड़े धार्मिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों और कुछ अमेरिकी सांसदों ने रोना शुरू कर दिया। उनका दावा था कि भारत सरकार इस कानून के जरिए ईसाई मिशनरियों, चर्चों और विदेशी चैरिटीज का गला घोटना चाहती है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा दिखाया जैसे भारत में धार्मिक आजादी अब तो खतरे में आ गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आकर आंकड़ों और सबूतों के साथ अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, भारत ने कैसे बेनकाब कर दिए 5 बड़े झूठ। आइए बात करते हैं उन 5 बड़े झूठों की जिन्हें भारतीय राजदूत ने एक एक करके बेनकाब कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे झूठ नंबर 1 की। सरकार NGO को मिलने वाली विदेशी मदद बंद कर रही है। इस पर अमेरिका का दावा है कि भारत सरकार सिविल सोसाइटी और NGO का पैसा रोक रही है, और भारत ने इस पर जवाब दिया है कि राजदूत क्वात्रा ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करना हर देश का हक है। भारत वैध चंदा लेने से किसी को नहीं रोक रहा। आज भी हजारों NGO अस्पतालों, स्कूलों और राहत कार्यों के लिए विदेश से फंड ला रहे हैं। बस नियम का पालन करना जरूरी है। अब आते हैं झूठ नंबर 2 पर, धार्मिक संगठनों और पूजा स्थलों की जायदाद जब्त हो जाएगी। इस पर अमेरिका दावा कर रहा है कि सरकार धार्मिक चैरिटी, स्कूल, चर्च और अस्पतालों की संपत्तियां छीन लेगी। और भारत का जो जवाब है वो भी बता दें। ये कोई नया नियम नहीं है। अगर कोई NGO अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है या रद्द होता है तो संपत्ति राज्य सरकार के पास जाने का नियम 2010 से ही लागू है। उल्टा 2026 का नया बिल तो ये रास्ता देता है कि अगर भविष्य में उस NGO का रजिस्ट्रेशन दोबारा चालू हो जाए तो उसकी पूरी संपत्ति और पैसा सुरक्षित वापस मिल जाएगा। अब आते हैं झूठ नंबर 3 पर, भारत में NGO और चैरिटी का काम ठप हो जाएगा। इस पर भारत के राजदूत ने जो आंकड़े दिए उससे अमेरिकी मीडिया का मुंह एकदम बंद हो गया। इस पर अमेरिका दावा कर रहा है कि नए नियमों से भारत के NGO बंद हो जाएंगे, और भारत ने जो जवाब दिया है वो भी बता दें। 2010 से 11 में भारत के NGO को विदेश से 1.2 अरब डॉलर, अबाउट 10,000 करोड़ मिलते थे। 2024 से 25 में ये बढ़कर 2,067 अरब डॉलर, अबाउट 22,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यानी फंडिंग बढ़ी है लेकिन घटी नहीं है। भारत में 30 लाख से ज्यादा NGO हैं, जिनमें से सिर्फ 14,450 ही विदेशी चंदा लेते हैं। बाकी सारे NGO भारत के अपने डोनेशन से बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब आता है झूठ नंबर 4 पर, यह कानून सिर्फ ईसाई धर्म को निशाना बना रहा है। इस पर अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ ईसाई संस्थाओं को टारगेट करना चाहती है।
इस पर भारत ने जवाब दिया और भारत के राजदूत ने दो टूक कहा है कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय को देखकर नहीं बनाया जा रहा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के संगठनों पर बराबर लागू होता है। अगर आपका काम समाज सेवा का है और नियम साफ है तो कोई भी धर्म हो, फंडिंग लेने में कोई रुकावट नहीं है। अब आते हैं आखिरी झूठ पर। झूठ नंबर 5, ऐसा सख्त कानून सिर्फ भारत बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि भारत बहुत तानाशाही और कड़ा कानून ला रहा है और भारत ने जवाब दिया। यहाँ भारतीय राजदूत ने अमेरिका को बहुत अच्छा आईना दिखाया है। खुद अमेरिका में 1938 से फारा और फैटका नाम के बेहद कड़े कानून लागू हैं जो विदेशी पैसों पर नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में, कनाडा 2024 और ब्रिटेन 2025 में भी ऐसे ही सख्त नियम आ चुके हैं वहां पर। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन भी ऐसा कानून ला रहा है। तो फिर भारत पर इतने सारे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? भारतीय राजदूत के इस करारे और तथ्यपरक जवाब ने अमेरिका में चल रहे भारत विरोधी नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि भारत का FCRA संशोधन बिल किसी धर्म या NGO को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और पैसों की हेराफेरी को रोकने के लिए है। विदेश से आने वाला हर एक रुपया पारदर्शी होना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या विदेशी पैसों का हिसाब किताब मांगना सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।